तो कई बार मेरे हाथ में एक भी शादी आती नहीं। दूसरा, शब्द, एक बार जो मुंह से शब्द निकल गया उसमें कुछ भी हो जाए उसमें फर्क पड़ेगा नहीं, फिर शब्द ही है। और तीसरा बहुत कठिन है, किया तो बहुत सोपा है, वो है संयम। आपको आश्चर्य होगा कि अब करीबन 6000 एम्प्लॉयज मेरे यहाँ काम करते हैं। मुझे याद नहीं आता, मुझे 20 साल हो गए मैं गर्म हुआ होगा घर, चाहे कितने टेढ़ा होगा। ये तो हमारे घर में 4 नौकर रहते हैं, हफ्ते में एक बार तो कहा सुनी नौकर से हो ही जाती है। लेकिन करीबन मुझे याद नहीं 20 साल के अंदर है क्रोध पे नियंत्रण। क्योंकि क्रोध जब आता है तो अकेला आता नहीं, बहुत सारे रिश्तेदार साथ में लेके आता है। और क्रोध का अंत बुरा है। यह 5000 साल में कई उदाहरण है इसके। जब उस चीज का रिजल्ट मालूम है बुरा है तो क्रोध करके क्या फायदा। तो जिस दिन से मैं बहुत क्रोधी था मैं, लेकिन मैंने जिस दिन से क्रोध छोड़ा उस दिन से मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, आगे बढ़ता गया। सवाल मैं ही पूछ लेती हूँ, आपने ये कैसे अचीव किया? ऐसा शुरुआत ऐसी हुई कि हमारे एक सोशल वर्क के अंदर हम जेल के अंदर कुछ कार्यक्रम मनाते हैं, रक्षाबंधन, दिवाली। फिर वहाँ जो कैदी रहते हैं उनसे हम पूछते हैं कि आप क्यों आए, तो हर का ही जब तक 1 सेकंड के लिए गुस्सा आया और मैंने चक्कू मार दिया, मैंने पत्थर मार दिया या जो भी कुछ किया 1 सेकंड के अंदर किया। अगर 1 सेकंड अगर रुक जाता तो इधर 4-5 साल जेल में रहने का काम नहीं पड़ता। सर जी, वहाँ से शुरुआत होगी फिर मेरी। ये जो अनुभव के बोल हैं ये हम युवाओं तक बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं, इसका लाभ हमें बहुत जल्दी होगा, यही हमारी मनोकामना है। अभी के बच्चे इतने ज्यादा गर्म है, इतने ज्यादा गर्म है। हाँ सच है। भाई जी, आज के ये जो पॉलिटिकल और ये सब चलता है उसमें आपने सहकार में 14 लाख मेंबर्स, 6000 एम्प्लॉयज, उसमें भी ये जो सबको एक गांठ में रखा और आप उनको मार्गदर्शक और प्रेरक रहे, इसका राज। इसका ये कि मैं पहली बात तो मैं किसी का भी फोन उठाता हूँ, अगर मिस कॉल भी है तो उसको कॉल बैक करता। आप कभी भी फोन कर सकते, एक तो कोई भी मुझे इजीली मिल सकता है। और ज़्यादा एजुकेशन नहीं होने की वजह से थोड़ी बहुत अकड़ कम हुई है स्थिति को ज़्यादा। तो वो एक अंकल जी, मुझे लगता है अगर एक आधा घंटा और यहाँ बैठे हम लोग तो और 1 घंटा बैठ सकते हैं। कई बातें अनुभव, इतना 72 साल की उम्र में 38 साल की इसके अंदर इतने प्रकार के अनुभव है कि बहुत सारी बातें आपको जिंदगी में काम आ सकती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि 31 मार्च यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हर एक के जीवन में 31 मार्च एक बहुत ये रहता है कि मार्च महीना ही ऐसा है जो आदमी रिटर्न भरता भी उससे बात करो, नहीं अभी 31 मार्च चल रहा है, नहीं अभी 31 मार्च चल रहा है। ऐसा क्या रहता है 31 मार्च के अंदर कि साल भर में जो कुछ कमाया गिमाया उसका हिसाब रखना है, इस रिकन्स्ट्रक्शन बैंक का हुआ कि नहीं, लेना देना क्या है क्या नहीं। 1 साल के अंदर जो किया उसका हिसाब आपको 31 मार्च को देना है। जब आप 70 साल के हो जाते हैं उसका हिसाब ऊपर वाले को देना है। 31 मार्च तक कोई भी गलती आप दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन 70 साल का होने के बाद में आप कोई गलती दुरुस्त कर नहीं सकते। आप बच्चे भी सुनते नहीं उस समय, और उस समय मनुष्य का स्वभाव ऐसा है जो अच्छा काम किया वो याद नहीं आता, जो बुरा किया वो याद आता है। अच्छा काम याद करने के बाद 70 साल के ऊपर तो बुरा काम आ गया था कि तुमने ये बुरा काम किया कर। और मैंने एक वाक्य में समझ लीजिए, आप भगवत गीता समझ लीजिए कि वाक्य के अंदर अमरावती जिले के एक देहात के अंदर मैं गया था, कृष्ण भगवान का मंदिर था और वो मंदिर के बाहर गेरू से लिखा हुआ था, ज्याचं आपल्या भावाशी पटत नाही त्यांनी माझे दर्शन घेऊ नये। आपके भाई से नहीं पड़ता तो तेरा दर्शन लेके क्या करेगा भगवान कहते। कितना सुंदर वाक्य है। कहाँ मंदिरों में जाते ढूंढने के लिए सब ऐसा ही मिल जाता है। तो एक वहां से फिर मेरे यानी काफी परिवर्तन हुआ।
और ये सब बातें करते करते मैं क्रोध छोड़ते गया, क्योंकि जब जब भी मुझे क्रोध आया बुल्डा रमन का नुकसान हुआ। तो इसलिए क्रोध छोड़ दिया, क्योंकि गुस्सा करके वो चीज तो हो ही नहीं सकती ना। मान लो आपके बच्चे ने बॉल से अगर टीवी का कांच फोड़ दिया, आपने 2 थप्पड़ मार दी, कांच थोड़ी जोड़ने वाला है, लेकिन वो आपके मन में एक प्रकार का द्वेष निर्माण कर लेगा। तो क्रोध छोड़ दीजिए। आपने अगर क्रोध छोड़ा, आज पुणे में आके यहाँ से जाने का मुझे कम से कम उतना किराया मिल गया समझना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। अब कीर्ति जी से अगर कोई सवाल पूछना चाहे, कीर्ति जी के लिए, ठीक है? कीर्ति जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि जितनी भी महिलाएं एंटरप्रेनर हैं, जब वो खुद कमाने लगती है तो उनमें एक ईगो पैदा हो जाता है कि मैं खुद कमा रही हूँ। और अधिकतर घरों में यही सब होता है। नौकरी पेशा अगर जोड़ी है तो वो लेडी जो है वो अपना खुद का एक अलग स्थान अपेक्षा रखती है कि मुझे वो ऐसा देखा जाए। तो ये आपने कैसे हैंडल किया आपके परिवार में? ये आपका सवाल था या ये सारी नारी जाति के लिए एक कंप्लेन थी, ये पहले बताइए। ये कह रहे हैं कि कंप्लेन तो बाद में है, पहले सवाल। ये हर व्यक्ति को मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, जो आप बोल रहे हैं वो थोड़ा सा सही है, लेकिन उसके पीछे के एक बैकग्राउंड भी है कि नारी जाति को खास करके हमारे समाज में बरसों तक काफी सप्रेस करके रखा गया, which was not correct। तो कहीं ना कहीं वो जो पास्ट है वो थोड़ा आता है। वो अगर हम थोड़ा सा हैंडल कर ले, ये काम हमारे घर के बुजुर्गों का, जेंट्स का और बड़ी महिलाओं का भी है कि एक कॉन्फिडेंस उनको दे कि नहीं, आप आगे बढ़ो और दिस इज वेरी नेचुरल। तो और आज की नारियों को भी ये कहना चाहूंगी कि प्रोग्रेस के नाम पे ये चीजें, हाउ वुड आई पुट इट, ओके, सक्सेस का एक ही अर्थ नहीं है मैंने कमाना चालू किया और मैं सक्सेसफुल हूँ। नो, सक्सेस इज अ वेरी डिफरेंट मीनिंग। तो ये आप अपना कभी भी मत लीजिए कि मैंने कमाना चालू कर दिया तो मैं सक्सेसफुल हूँ, अब मैं अपना ईगो दिखाऊंगी। मुझे लगता है वो ईगो होता भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपना स्थान ढूंढने का, अपना इम्पोर्टेंस ढूंढने का, अपने परिवार में और अपने समाज में अपनी जगह ढूंढने का, वो उतना अटेंशन और रिस्पेक्ट पाने का एक जरिया होता है। अगर उसको हम सही तरीके से समझेंगे ना तो बहुत जल्दी ये चीजें खत्म हो जाएगी। तो यही रिक्वेस्ट है, आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे मेरे परिवार ने मुझ पे वो विश्वास दिखाया, साथ दिया और मुझे हमेशा वो कॉन्फिडेंस दिया। अगर वो नहीं होता है, आदमी रिबेलियस कब बनता है? वो तभी बनता है जब उसको किसी न किसी चीजों से रोका जाता है, उसके नेचुरल जरूरतों को, उसके नेचुरल इमोशनल जरूरतों को जब नहीं समझा जाता, नहीं सुना जाता, तो वो रिबेलियस होता है। तो अगर हम सब मिलके इसमें प्रयास करेंगे तो ये पासिंग फेज है, निकल जाएगा। और मिलके, इसीलिए तो हमारे पुराणों में अगर हम झांक के देखेंगे तो शिव जी क्यों अर्धनारीश्वर का रूप लेके सबके सामने आए? वो सबको यही संदेश है कि नारी और नर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के आमने सामने मत खड़े रहिए, एक मन की इस सृष्टि का निर्माण कीजिए, उसका पालन कीजिए। यही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल होंगे जो आपके मन के कहीं घेरे में छुपे हैं। रखिएगा, अगली बार जब मिलेंगे तो आराम से पूछिएगा। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और मैम, जो आपने कहा, मेरी को होस्ट जो यहाँ पर खड़ी हैं, उन्होंने थोड़ी देर पहले ही 2 लाइंस कही थी, बहुत ही प्यारी सी। नारी तू प्रखर है, तू जीवन का सार है। नारी तू प्रखर है, तू जीवन का सार है। तुझसे ही संसार है सारा, तुझसे ही देवों का अवतार है। तो जिसमें से देव खुद आते हों, उस नारी को देवी कहने में हमें कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए।
तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए।